ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप लोग, इसको बोलते हैं सेल्फ सपोर्टिंग रूफ। एंड ऐसा स्ट्रक्चर आप लोगों ने रेलवे स्टेशन, लॉजिस्टिक, कोई पार्किंग लॉट, वेयर हाउस या फिर किसी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कहीं ना कहीं आपने ऐसा स्ट्रक्चर देखा ही होगा। एंड ये सेल्फ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर को मैन्युफैक्चर एंड इंस्टॉलेशन का काम करती है M&B इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग ये कंपनी के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, कंप्लीट ब्रेकडाउन करने वाले हैं कि ये कंपनी के वर्किंग के बारे में। मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दिया, फिर भी हम लोग ये कंपनी के प्रेजेंस के बारे में बात करेंगे। एंड ये कंपनी अपने जो प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट करने का भी काम करती है। तो कौन कौन से कंट्री में ये कंपनी अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है, इसके अलावा इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी इंटरेस्टिंग है। बीच में ये कंपनी का रेवेन्यू में गिरावट आया था, फिर भी इसका जो नेट इनकम है ये ईयरली बेसिस पे लगातार इंक्रीज कर रहा है। एंड कंप्लीट ब्रेकडाउन में मैं आप लोगों को ये कंपनी का वैल्यूएशन एंड मार्जिन भी बताने वाला हूं। साथ ही साथ हम लोग ये कंपनी को इसके पेयर के साथ कंपेयर भी करेंगे। एंड वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को ये कंपनी का जीएमपी को दिखाते हुए ये बताऊंगा कि ये कंपनी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों ही कंडीशन में कैसा परफॉर्म कर सकती है। ओवरऑल इस वीडियो में आपको M&B इंजीनियरिंग के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिए। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये आईपीओ का थोड़ा सा बेसिक डिटेल देख लेते हैं। तो ये आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो है 650 करोड़ का, जिसमें कि ऑफर फॉर सेल एंड फ्रेश इशू दोनों ही देखने को मिल जाएगा। ऑफर फॉर सेल का जो क्वांटिटी है ये है 370 करोड़। वहीं बात करें फ्रेश इशू के बारे में तो उसका क्वांटिटी 275 करोड़ का है। इस आईपीओ का जो प्राइस रेंज रखा गया है ये 385 रुपीज पर शेयर रखा गया है। एंड अगर आप इस कंपनी में काम करते हैं तो वैसे कंडीशन में आपको 36 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ये आईपीओ के एक लॉट में आप लोगों को 38 शेयर मिलेगा। एंड अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये है 14,630 रुपीज का। इसका जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपीज पर शेयर। एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10% का ही शेयर रिजर्व है। नॉर्मल कंडीशन में ये परसेंटेज 35% का होता है। अब अगर ये आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो 30 जुलाई को इस आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा। एंड 1 अगस्त तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 4 अगस्त। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 5 अगस्त को जो शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। एंड इन केस अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो फिर 5 अगस्त को ही जो रिफंड है वो इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 6 अगस्त। ये तो हो गया ये आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कंपनी कब फॉर्म हुई है एंड इसका प्रेजेंस कहाँ कहाँ है। इसके अलावा जो बाकी अदर डिटेल है वो सब देख लेते हैं। ये कंपनी M&B इंजीनियरिंग लिमिटेड 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि इस कंपनी को काम करते हुए 44 ईयर का टाइम हो चुका है। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये कंपनी जो सेल्फ सपोर्टिंग रूफ होता है उसको मेनली बनाने का काम करती है, उसको मैन्युफैक्चर और इंस्टॉल करने का काम करती है। एंड इसका यूज आपको जनरल इंजीनियर, मैन्युफैक्चर, फूड एंड बेवरेज, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक, पावर, टेक्सटाइल एंड रेलवे जैसे इंडस्ट्रीज में देखने को मिल जाएगा। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता कैसा है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दिया है। आगे हम लोग इस कंपनी के द्वारा जो प्रोजेक्ट पे काम किया गया है उसका भी मैं आप लोगों को इमेज दिखाऊंगा। ये कंपनी का अभी 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, एक गुजरात में और एक तमिलनाडु में। इसके अलावा ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को 22 कंट्री में एक्सपोर्ट करने का भी काम करती है। एंड ये सारा जो कंट्री है वो आपको मैं अभी मैप पे भी दिखाने वाला हूँ। वहीं बात करें ये कंपनी के सर्विस या फिर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में तो ये दोनों ही कैटेगरी में इन्होंने अपना जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है या फिर जो सर्विस है उसको 2 अलग अलग डिवीजन में बांट के रखा हुआ है। पहला तो आ जाता है फिनिक्स डिवीजन एंड दूसरा है प्रोफ्लेक्स डिवीजन। एंड ये डिवीजन में ये कौन सी सर्विस या फिर कौन से प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करती है उसका आपको यहाँ पे डिटेल देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं ये कंपनी के प्रेजेंस के बारे में। तो यहाँ पे जो भी ब्लू डॉट है वहां पे आपको इस कंपनी का ऑफिस देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ये जो आइकन बना हुआ है यहाँ पे आपको इस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिलता है। ओवरऑल इस कंपनी का प्रेजेंस आपको लगभग ऑल ओवर इंडिया देखने को मिल जाएगा।
अब अगर बात करें ये कंपनी के ग्लोबल प्रेजेंस के बारे में, तो इंडिया के बगल में ही श्रीलंका में आपको इसका प्रेजेंस देखने को मिल जाएगा। मिडिल ईस्ट के बारे में बात करें तो वहां पे आपको कतर और यूएई में इसका प्रेजेंस है। इसके अलावा अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री में इस कंपनी का प्रेजेंस आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा यूएसए एंड ब्राजील जैसे कंट्री में भी इसका प्रेजेंस है। इस कंपनी का आपको यूरोप में कोई भी प्रेजेंस देखने को नहीं मिल रहा। इसके अलावा ईस्ट एशिया में भी इसका कोई प्रेजेंस आपको देखने को नहीं मिलता। अब अगर हम लोग ये देखें कि कौन से डिवीजन से इसको कितने परसेंट का रेवेन्यू जनरेट होकर आता है, तो फिनिक्स डिवीजन से इस कंपनी का 77% से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट होकर आ रहा है। एंड जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट बचा 22-23% का, वो यहाँ पे प्रोफ्लैक्स डिवीजन से इस कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होकर आ रहा है। अब हम लोग ये कंपनी का जो रेवेन्यू है उसको इंडस्ट्रीज वाइज डिवाइड कर देते हैं कि कौन से इंडस्ट्रीज में इस कंपनी को ज्यादा वर्क मिल रहा है, कौन से इंडस्ट्री से कितने परसेंट का रेवेन्यू जनरेट होकर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा फूड एंड बेवरेज। इससे ये कंपनी का 17% का रेवेन्यू जनरेट होकर आता है। उसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से भी 17.25% का रेवेन्यू जनरेट होकर आ रहा है। एंड ये दोनों के बीच में एक जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज है, वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक, इससे भी ये कंपनी को लगभग 16% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होकर आ रहा है। एंड फोर्थ नंबर पे आपको इन्फो देखने को मिल जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। एंड अगर हम लोग ये चारों इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू परसेंटेज को ऐड कर दें तो वो 55 से लेके 60% तक पहुंच जाता है। एंड अभी के लिए रेलवे इंडस्ट्री से सिर्फ और सिर्फ 2.20% का ही रेवेन्यू जनरेट होकर आ रहा है। एंड अब आ चुके हैं हम लोग ये कंपनी के प्रोजेक्ट पे। यहाँ पे ये कंपनी के द्वारा जो भी प्रोजेक्ट बनाया गया है, जो भी सेल्फ सपोर्टिंग रूफ को इंस्टॉल किया गया है, उसका यहाँ पे आपको इमेज देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे एक एक करके स्क्रॉल डाउन करते जाऊंगा। एंड ये कंपनी के द्वारा जो भी प्रोजेक्ट पे काम किया गया है एंड वो कौन से सेगमेंट का प्रोजेक्ट है, वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये था इसका कंपनी डिटेल। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि ये कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है उसमें से ये कंपनी 130 करोड़ रुपीस का यूज करेगी अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए। बहुत सारा मशीनरी एंड इक्विपमेंट को ये परचेज करने वाली है। इसके अलावा बिल्डिंग वर्क को परचेज करेगी, सोलर रूफ ग्रिड ग्रिड को परचेज करेगी एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल को भी परचेज करने का सोच रही है ये कंपनी। एंड 5.20 करोड़ रुपीस का ये कंपनी यूज करने वाली है सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन पे। उसके अलावा जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट है उसमें ये कंपनी अपने लोन का रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट करने वाली है। उसके बाद भी अगर कुछ अमाउंट बच जाएगा तो वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज में आएगा। ये सारे डिटेल के बाद अब हम लोग चलते हैं ये वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसमें बीच में ये कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें गिरावट आया था, फिर भी इसका जो नेट इनकम है वो इंक्रीज करता गया। तो 2023 से लेकर 2024 के बीच में ये कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग 85 करोड़ से डिक्रीज किया था। फिर भी अगर इसका नेट इनकम के बारे में बात करें तो 2023 से लेकर 2024 के बीच में इसका जो नेट इनकम है ये 32 करोड़ से इंक्रीज होकर 45 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया था। एंड इसके पीछे का जो वजह है वो है इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन। इसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। दैट्स वाई भले ही इसका रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा कम हुआ था, फिर भी इसका जो नेट इनकम है वो स्टेबल रहा, उसमें हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिला। वहीं बात करें फाइनेंशियल ईयर 2025 के डाटा के बारे में, तो इसमें इसका जो नेट इनकम है वो 988 करोड़ से भी ऊपर जा चुका है। एंड इसका जो नेट इनकम आया है वो 77 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका है। ओवरऑल ये कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है इसमें ईयरली बेसिस पे ग्रोथ आ रहा है, जो कि ये कंपनी का जो नेट इनकम है उसका जो ग्रोथ है उसको और स्ट्रॉन्ग बना रहा है। ओवरऑल अगर ये कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन एंड नेट इनकम ईयरली बेसिस पे ऐसा ही ग्रो किया तो नो डाउट ये कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छा रिटर्न बना के देगी। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में, तो इसका जो ईपीएस है वो हम लोगों को 13.48 का देखने को मिल रहा है। एंड जो पीई रेशियो है वो 27.14 से लेके 28.55 के बीच का रहने वाला है। इसका जो आर ओ एंड डब्ल्यू परसेंटेज है इसमें ईयरली बेसिस पे हम लोगों को ग्रोथ ही देखने को मिला है। एंड अभी का जो करंट आर ओ एंड डब्ल्यू परसेंटेज है ये 25% से भी ऊपर है। आरओसीई परसेंटेज के बारे में बात करें
तो ये भी आपको 25% के आसपास का ये देखने को मिलेगा। इसका जो EBITDA परसेंटेज है, इसमें भी ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ ही आया है। एंड अगर लास्ट में ये कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें, तो वो भी हम लोगों को अंडर कंट्रोल ही देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन में भी कोई भी मेजर नेगेटिव पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पे भी सब ठीक ही लग रहा है। अब अगर हम लोग M&B इंजीनियर को इसके पेयर के साथ कंपेयर करें, तो वो जो पी रेशियो है वो आपको लगभग बाकी सारी कंपनियों का भी लगभग आपको सेम ही रेंज में देखने को मिलता है। जो इसका ईपीएस है वो आपको बाकी कंपनियों के मुकाबले सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। जो RONW परसेंटेज है वो भी बाकी कंपनियों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। ओवरऑल बाकी कंपनियों के मुकाबले इसका जो वैल्यूएशन है वो आपको ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा। एंड ये सारा डाटा को देखते हुए M&B इंजीनियर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए एक सुटेबल ऑप्शन लग रहा है। वहीं बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। एंड आज हम लोगों को ये आईपीओ के जीएमपी में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। इसका आज ही कंप्लीट डाटा आया है। एंड पहले ही दिन इसका जो जीएमपी परसेंटेज है वो आपको 10% से भी ऊपर का देखने को मिल रहा है। अगर ये आईपीओ स्टॉक मार्केट में 425 रुपीज पे भी लिस्ट हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में हर एक लॉट से आपको 1520 रुपीज तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। बट ये आईपीओ के बिडिंग ओपन होने में अभी काफी टाइम बाकी है। तो चांसेस है कि ये आईपीओ के जेएमपी में अभी आपको और भी इंक्रीमेंट देखने को मिले। अगर ये आईपीओ के जेएमपी में और इंक्रीमेंट आता है या फिर ये आईपीओ के रिगार्डिंग कोई और मेजर न्यूज या फिर अपडेट आता है, तभी मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था M&B इंजीनियर का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।